तो अगर आप भी उन महानुभावों में से एक हैं जो सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय के साथ व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं और खुद भी बनाना चाहते हैं एक ऐसा व्लॉग जो लोगों के डेली रूटीन का हिस्सा बन जाए, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगा कि आप कैसे कैची व्लॉग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, व्लॉग्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे डेली लाइफ व्लॉग्स, ब्यूटी व्लॉग्स, फैशन व्लॉग्स, कुकिंग व्लॉग्स, एजुकेशनल व्लॉग्स एंड माय फेवरेट ट्रैवल व्लॉग्स। और ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है कि कैसे आप अपने एक सफर को सिनेमैटिक तरीके से एक सिनेमैटिक शॉर्ट फिल्म के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको शूटिंग, स्टोरी टेलिंग से लेकर के एडिटिंग तक के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जो कि आप अपने ट्रैवल व्लॉग्स में यूज कर सकते हैं और उसको और अच्छा बना सकते हैं। तो चलो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। और तो बस चलो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बढ़िया बढ़िया लैंडस्केप के शॉट, किसी के चलने का शॉट, किसी के खाने का शॉट अगर दिखाकर आप एक ट्रैवल व्लॉग बना लेंगे, तो आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ व्लॉग, इट्स जस्ट अ कंपाइलेशन वीडियो। व्लॉग का मतलब ही यही है कि आप अपनी खुद की स्टोरी, एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को शेयर करें। आप खुद भी एज अ व्यूअर सोचिए कि आप कौन सा व्लॉग देखना पसंद करेंगे। ऐसा व्लॉग या फिर ऐसा व्लॉग जहां पर आप खुद कैरेक्टर से मिलते हैं, उसके एक्साइटमेंट को महसूस करते हैं और उसके चैलेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं। सबने अपने हाथों में उस बचे हुए झूठे खाने से एक गोला बना रखा, पैरों पर जोर देकर आंखें बिनसर महादेव की चोटी पर तानते हुए सब अपना निशाना बनाने में व्यस्त और शांत दिखाई। बिल्कुल सही, दूसरा वाला। अब इसमें सबसे ज्यादा मैटर करती है स्टोरी टेलिंग, कि कैसे आप अपने सफर को, अपने एक्सपीरियंसेस को अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं और उनको बताते हैं। अब मुझे पता है जितना ये आसान लगता है उतना आसान ये होता नहीं है। एक ट्रैवल व्लॉग बनाते टाइम बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस होते हैं, जैसे टाइम। हम नहीं जानते कि हम जहाँ जा रहे हैं वहां पर हमको कितना टाइम मिलेगा। मान लो हमें कोई खूबसूरत सी लोकेशन मिल भी जाती है, पर टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी शूट करना है और भागना है। एक क्रिएटिव शॉट लेने के लिए 20 बार दौड़ना पड़ेगा। अब हर एक शॉट के लिए रुकते हुए तो नहीं चल सकते, कभी कैमरा नहीं ले जा सकते तो कभी शूट नहीं कर सकते, कहीं कुछ भूल गए तो कहीं कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है कि मेरे पास कैमरा नहीं है, तो कोई कह रहा है कि मेरे पास फोन की क्वालिटी नहीं है। अब समस्याएं तो बहुत सारी, ये समस्याएं तो सबके साथ होती हैं, मेरे साथ भी होती हैं। तो फ्रस्ट्रेट होकर सब कुछ छोड़ छाड़ देने के बजाय इन टिप्स को फॉलो करो। अब एक ट्रैवल व्लॉग को बनाने की प्रोसेस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: प्री प्लानिंग, शूटिंग और एडिटिंग। अब प्री प्लानिंग क्या है? अब जिस जगह हम जा रहे हैं या जो कोई भी एक्टिविटी या एडवेंचर करने वाले हैं, उस जगह के बारे में रिसर्च करके जाना, हमेशा उसके बारे में पढ़कर जाना कि वहाँ क्या क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है, ताकि उसका यूज आप अपने व्लॉग में आगे कर सकें। दूसरा, वहाँ की लोकेशन के हिसाब से प्लान करके जाना कि वहाँ पर शूट क्या करना है, क्या क्या कैमरा एंगल्स रखने हैं, कौन कौन से तरीके के वहाँ पर क्रिएटिव शॉट्स लेने हैं, और साथ ही क्या क्या ट्रांजिशन आप वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि एक बार उस लोकेशन से वापस आ गए तो रीटेक लेने के लिए वापस जाना थोड़ा मुश्किल ही है, और पछताने से बेहतर है कि सब कुछ प्लान करके जाओ। अब ये ट्रांजिशंस कैसे लेने हैं, बढ़िया बढ़िया क्रिएटिव शॉट्स कैसे लेने हैं, उसके लिए आप ये वाली और ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं उसको समझने के लिए। और चलो इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं बाय नोइंग हाउ टू शूट। अब शूटिंग से पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी व्लॉग की कहानी को बनाते हैं। अब हर एक कहानी को एक रिलेटेबल कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, तो आपके साथ जो इस ट्रिप पर या सफर पर जा रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन देना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपकी ऑडियंस हर एक कैरेक्टर और उसकी फीलिंग से कनेक्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। तो ये कहानी है एक ऐसे अकस्मात सफर की जिसमें 4 किरदार हैं। एक जो अपनी ओवर स्मार्टनेस और एक्स्ट्रा चुल्ल के चिन्ह अपने चेहरे पर लिए घूमे, जो कि इसी दिवाली में उसे मिले। और दूसरा एक डॉक्टर जो अपनी ट्रिप को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव और एक्साइटेड रहता है। अब वो अलग बात है कि हर बार कैंसिल प्लान यही करते हैं। खैर, तीसरे किरदार से तो आप पिछले व्लॉग में ही मिल चुके हैं। अब दुनिया की कोई भी सिचुएशन हो, उसके 10 एक्सपर्ट ओपिनियन इनके पास पहले से ही तैयार होते हैं। और अंतिम किरदार उस व्यक्ति का है जिसकी बेइज्जती करने की अनुमति हमें नहीं है, क्योंकि ये उसी का व्लॉग है। आपके व्लॉग का मेन कैरेक्टर कौन है, ये पहले डिसाइड करो। क्या आप खुद हैं, आपका दोस्त है, या फिर आपका प्यारा सा कुत्ता, या मतलब और कोई भी हो सकता है। अब आप अपने कैरेक्टर्स को वीडियो की शुरुआत में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, आपके कैरेक्टर्स अपनी हरकतें दिखाते जाते हैं, तब भी उनको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ अलग अलग तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन कैरेक्टर का दे सकते हैं। अपने कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देते समय क्रिएटिव एनिमेशंस का यूज करो, ताकि आपका व्लॉग और एंगेजिंग हो सके। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा सेटिंग। आप कहाँ जा रहे हैं, या आपकी कहानी या सफर को शुरुआत कहाँ से हो रहा है, या आपकी कहानी कहाँ अनफोल्ड हो रही है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब चाहे वो दिल्ली की बिजी मार्केट हो या फिर उत्तराखंड का शांत गांव, सेटिंग्स आपके व्लॉग में एक फ्लेवर ऐड करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा हेलो, हाँ यही भाई, चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स।
तो देखो भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी सफर जो है बिना समस्याओं के पूरा हो जाए। कोई ना कोई चैलेंजेस आ ही जाएंगे। तो बस मिल गया कॉन्फ्लिक्ट। यही चैलेंजेस आपकी स्टोरी में यूनिकनेस लाते हैं। तो अब मान लो आपकी किसी ट्रिप पर आपको गो गो करके ऐसा लेटिंग लगा कि पेंटिंग हो जाएगा, या फिर किसी इंपॉर्टेंट चीज को घर भूल जाना हो, वो पासपोर्ट, टिकट या चाबी हो सकती है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस आपकी स्टोरी की एंडिंग में डाउट्स क्रिएट करवाते हैं कि आखिर अब आगे क्या होगा, कैसे इस चैलेंजेस का हल निकलेगा। तो जो समस्याएं आए उनको जरूर दिखाना। अब हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एंडिंग। कैसे हम अपने व्लॉग की स्टोरी को एंड करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल के लिए मेरा ये वाला व्लॉग देखो। अब पूरे वीडियो में हम हाइप बनाते आ रहे हैं कि हम चोटी पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, और अगर हम पहुंचकर तुरंत वीडियो को एंड कर देंगे, तो बस यहीं से खत्म करते हैं, तो इस सफर की कहानी को प्रॉपर क्लोजर नहीं मिल पाएगा। तो आप जब चले थे और इस मूवमेंट पर पहुंचकर क्या एक्सपीरियंसेस हुए, इस जर्नी ने आपके अंदर क्या क्या चेंजेस लाए, या आपके साथियों से या फिर सफर में मिलने वाले लोगों से आपने कैसा बॉन्ड शेयर किया, वो बातें जरूर बताना। हम अक्सर बहाने बनाकर हर चीजों को टालते रहते हैं, घूमने या मेहनत से बचने की कोशिश में रहते हैं कि आखिर कौन ही झंझट पाले, सुकून से घर पे बैठे तो हैं। पर जिंदगी के असल मायने समझने हैं तो यात्रा करो, क्योंकि ये जीवन एक किताब की तरह है और यात्रा उसके अध्याय। और राहुल संकृत्यायन जी भी कहते हैं कि कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, ये संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। तो चलो, अब हमने समझ लिया है कि एक कैची स्टोरी के एलिमेंट्स होते हैं कैरेक्टर्स, सेटिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और एंडिंग। और अब समझते हैं कि हमें इन्हें शूट कैसे करना है। अब शूट करने से पहले हमें अपनी व्लॉग का स्टाइल को चूज कर लेना होगा। आप दो तरीके से अपनी वीडियो को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक, जहां आप अपनी पूरी ट्रिप को एज इट इज प्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग के फ्लेवर के साथ। दूसरा, आप जर्नी की स्टोरी में थोड़ा सा फिक्शन, मतलब कि कुछ बनावटी चीजों को भी आप अपने सफर की कहानी में ऐड कर सकते हैं, ताकि स्टोरी टेलिंग और स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना सके। तो अपने स्टाइल को चूज करने के बाद चलिए जानते हैं कि आप कैसे अपनी कहानी को बता सकते हैं। आउटलाइन बनाओ। इसका मतलब कि व्लॉग शुरू करने से पहले आप अपने मेन पॉइंट्स को अपने दिमाग में नोट कर लो, जिससे आगे का आपका व्लॉग फोकस्ड और स्मूथ रहे। एंड नेक्स्ट, स्टार्ट विद अ हुक। चाहे कोई भी वीडियो हो, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी शुरुआत होती है। अगर ऑडियंस को अपनी वीडियो दिखानी है तो शुरुआत के 15 से 30 सेकंड के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना होगा, ताकि आप अपनी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकें। ये कर सकते हैं आप अपने एक क्वेश्चन या एक इंट्रीगिंग स्टेटमेंट के साथ। अभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप अपना ड्रीम जी रहे हो? आज मैंने पूरे शहर को समंदर की लहरों की तरह आगे बढ़ते देखा। एक मिनट, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दो लड़के पहाड़ पर चढ़कर गाना क्यों गा रहे हैं। तो चलिए आपको शुरू से समझाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, जिससे दर्शक आपके माया जाल में फंस जाता है। एंड नेक्स्ट, बी रोल्स का क्रिएटिव इस्तेमाल। बी रोल्स का क्रिएटिव यूज करके आप अपनी कहानी को और एंगेजिंग बना सकते हैं। पर पहले समझ लेते हैं कि बी रोल्स होते क्या है। बी रोल्स हम उन छोटे छोटे शॉट्स को कहते हैं जो हमारे वीडियो में वैरायटी ऐड करते हैं और विजुअल इंटरेस्ट पैदा करते हैं। बी रोल्स आपके वीडियो में कॉन्टेक्स्ट देने में भी और मेन वीडियो को सपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉइस ओवर्स के टाइम मेंशन की गई चीजों के शॉट्स। इन बी रोल्स को कैसे क्रिएटिव तरीके से कैप्चर करते हैं, उसके लिए चैनल पर जाकर ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑथेंटिसिटी। एक व्लॉग बनाते टाइम ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस धरती पर व्लॉग बनाने वाले बहुत लोग हैं। तो उनसे अगर अलग दिखना है तो इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ हेल्प कर सकती है आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी। आप जैसे रियल लाइफ में हो वैसे ही अपने व्लॉग में रहो। दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने व्लॉग में अपने जेन्युइन थॉट्स और फीलिंग शेयर करें, तभी लोग आपकी पर्सनालिटी से कनेक्ट करते हैं। जैसे जो चीज आपको पसंद है या ना पसंद है, उसको शेयर करिए। ये मत डरिए कि लोग आपको जज करेंगे। इन चीजों के साथ साथ वीडियो की पेसिंग को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा पार्ट हमें स्लो रखना है और कौन सा पार्ट फास्ट। तो अपनी पेसिंग को डायनेमिक रखें, इमोशनल मोमेंट्स में धीरे धीरे चलें और फनी या एक्साइटिंग पार्ट्स में स्पीड अप करें। और साथ ही अननेसेसरी क्लिप्स को कट करें, ज्यादा टाइम तक किसी एक ही चीज को ना दिखाएं। ये नहीं कि आधे घंटे तक सिर्फ बोलते ही चले जा रहे हैं या 2-4 मिनट तक सिर्फ रास्ते की फुटेज ऐड कर दे रहे हैं। तो विलियम अंकल की एक फेमस लाइन है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, which means कि संक्षिप्त चीजों में ही ज्ञान का अंश होता है। तो किसी भी स्पीच या विजुअल को ब्रीफ और कंसाइज रखो, ताकि उसका फ्लेवर मेंटेन रहे। तो हमने समझ लिया है कि पहले हमें आउटलाइन बना लेना है, व्लॉग को हुक के साथ स्टार्ट करना है, बी रोल का क्रिएटिव इस्तेमाल करना है, ऑथेंटिसिटी रखनी है और साथ ही वीडियो की डायनामिक पेसिंग रखनी है। तो चलो अब चलते हैं एडिटिंग की तरफ।
अब जब एडिटिंग की बारी आती है तो मैं कौन सी प्रोसेस फॉलो करता है एडिटिंग के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो किसी भी ट्रैवल व्लॉग को बनाने से पहले मैंने आपको बताया कि प्री प्लान का करना बहुत ज़रूरी है। तो प्री प्लान करके मैं जाता हूँ, अब जो चीज़ें होती हैं उन्हें शूट कर लेता हूँ और वापस आने के बाद उन सारे वीडियोज़ को देखकर एक एनालिसिस करके एक स्टोरी बनाता हूँ और उन वीडियोज़ को उसमें ऐड करता जाता हूँ। अब स्टोरी बनाने में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब जर्नी से वापस आने के बाद हमारे पास वीडियोस का एक पूरा ढेर होता है। तो सबसे पहले तो हमें उन्हें अरेंज करना होता है। जो बेकार शॉट्स हैं उन्हें डिलीट करो और जो अच्छे शॉट्स हैं, फनी मोमेंट्स हैं और जो शॉट्स आपको लगता है कि आपकी स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे उन्हें एक अलग फोल्डर में रख लो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और वर्क फ्लो भी आसान हो जाएगा। Now let's talk about one of the main aspect of travel vlogs, the music and the sound effects. बैकग्राउंड म्यूजिक्स को हमेशा अपनी फुटेज के मूड के हिसाब से यूज करें और साथ ही थोड़ा सटल म्यूजिक्स का भी यूज करें। चाहे टाइम ले लीजिए चूज करने में, लेकिन म्यूजिक जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। यूनिक म्यूजिक्स ढूंढने की कोशिश करिए, जो लगभग सब यूज कर रहे हैं उनसे थोड़ा बचिए। व्लॉग्स में बोलते टाइम म्यूजिक को कम से कम रखिए, ये सटल चेंजेस आपकी वीडियो को काफी एनहांस कर सकते हैं। तो जब कभी भी किसी फुटेज के ऊपर इन म्यूजिक्स को यूज कर रहे हो तो ये नहीं कि सभी फुटेजेस को म्यूट कर दो, इससे सब कुछ एकदम से बेसिक सा लगने लगता है। तो इनको लेयर्स में यूज करो। म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स दोनों का साथ में यूज करो। तो जब भी बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक लगाएं तो वीडियो में जो एम्बियंस यानी कि आसपास का साउंड है उसको भी थोड़ा सा जरूर रखें, चाहे आप कोई एनर्जेटिक सा ही म्यूजिक क्यों ना यूज कर रहे हो। साथ ही कभी कभी एकदम सॉफ्ट म्यूजिक का यूज करके एकदम रॉ वॉइस को भी रख सकते हैं, जिससे ऑडियंस को उस जगह की और इमर्सिव फील आती है। ट्रैवल व्लॉग्स में कुछ ये साउंड इफेक्ट्स होते हैं जिनका यूज करके आप एक अच्छा साउंड डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, और अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसके साथ ही नरेशन और वॉइस ओवर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी कहानी में और लेयर्स दे सकते हैं। इनका यूज आप स्पेसिफिक क्लिप्स के दौरान अपने थॉट्स को नरेट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे 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 समय बीत रहा था, स्टेडियम में दर्शकों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। सभी खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए बाहर आ चुके थे। फिर दिखा वो खिलाड़ी जिसके लिए शायद ये पूरा स्टेडियम भरा था। टॉस के बाद मुंबई करने वाली थी पहले बैटिंग। रोहित के एक शॉट ने पूरे स्टेडियम में मानो भूकंप सा ला दिया। फिर तो बस यही थे कुछ टिप्स जिनका यूज करके आप मस्त मस्त व्लॉग्स बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट कर देना, ताकि YouTube हमारी इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। और ये व्यक्ति और इसकी बातें अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे और बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाली हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।